हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं सो 9वीं गणित इसका होने वाला है। तो स्टूडेंट्स चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो में हमने भिन्न के कार्यपत्रक 6 तक भिन्न का कार्यपत्रक 6 तक सॉल्व करा दिया है, जो कि पेज नंबर 36 था। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है स्टूडेंट, उसमें हम कार्यपत्रक 7 को सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत मज़ा आएगा। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 7 क्या कहता है कि समान भिन्न को पूरा कीजिए, है ना। अब ये जो भिन्न लिखा है, ये भिन्न जो दिखा है कलरफुल इस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने भाग हैं स्टूडेंट? 2। तो यहाँ लिखा है 2, है ना। यही भिन्न मिल गया अपन को। 2 में से कितने भाग में कलर है? 1। तो यहाँ पर हमको 1 आएगा ना। जितना कलरफुल वाला भाग रहता है वो अंश में लिखा जाता है और टोटल जितने भाग रहते हैं वो हर में लिखा जाता है। अब इसी तरीके से यदि हम नीचे वाले आकृति को देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 समान भाग हैं। तो ये दिख रहा है, ये नीचे हर में 10 लिखा है। और कितने 10 में से कितने भाग में कलर है? 5। तो यहाँ 5 कहाँ आ जाएगा? ये अंश में आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट इस कार्यपत्रक को हमको हल करना है और इस तरीके से भरना है। क्योंकि हम यदि इसको दोनों को देखें ध्यान से, तो ये आकृति और ये आकृति में बीच की लाइन यदि भाग को भी थोड़ी देर के छोड़ दें तो ये और देखो कलरफुल वाले हिस्सा सेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भिन्न के रूप में 1/2 और 5/10 आपस में बराबर होते हैं। चलिए इसी तरीके से यदि हम दूसरे वाले को देखें फोकस अच्छे ध्यान से, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल कितने हैं? यहाँ पर भाग 5 है। तो टोटल भाग जो है वो कहाँ पे आता है? हर में। तो इसलिए इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 5। अब नीचे वाले में टोटल कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे 10 लिखा हुआ है। अब कलर वाले भाग कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 कलर वाले भाग हैं, तो ये अंश में यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाले को ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3, तो टोटल हिस्से कितने हैं? 3। तो यह हर में जो बॉक्स खाली है वहाँ पर क्या जाएगा? 3, है ना। और कलरफुल वाला हिस्सा कितना है? 1 डब्बा है, 1 यानी 1 भाग है। तो 1 भाग अंश में लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर नीचे देखते हैं टोटल भाग कितने दिखाई दे रहे हैं इस आकृति में? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 तो नीचे लिखा हुआ है। कलर वाले भाग कितने दिख रहे हैं इसमें? 1 और 1 2। तो ये 2 जो है वो कहाँ पर आएगा? अंश में आएगा। ठीक है, चौथे वाले को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि कितने यहाँ पर अपन इस आकृति में कितने समान भाग दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। तो नीचे 4 लिखा है, क्या लिखा है? कलर वाले भाग कितने? 1 2 3। तो क्या ये 3 ऊपर लिखा है? नहीं लिखा, बॉक्स खाली है। इसलिए यहाँ जो खाली बॉक्स है उसमें 3 भर दीजिए, है ना। अब नीचे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 भाग है। क्या हर में 8 लिखा है? नहीं है, खाली है बॉक्स। तो आप बॉक्स को भर दीजिए, 8 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो 6 कलरफुल वाले भाग हैं जो कि अंश में लिखा हुआ है, यानी सही है। चलिए इसी तरीके से यदि हम 5 भी देखें तो पहली वाली आकृति को ध्यान से देखेंगे तो 5 हिस्से हैं, 5 में से 4 कलर है। तो ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। और ये कितने दिख रहे हैं? 10 हैं। तो 10 में से 8 में है कलर है, तो 8 तो लिखा हुआ है। तो टोटल भाग कितने? 10। तो ये हर में कितना जाएगा? 10। इसी तरीके से यदि 6वें को देखेंगे तो टोटल भाग कितने हैं? 2। तो हर में कितना जाएगा? 2। और यहाँ पर टोटल भाग कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हर में कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, इस तरीके से इसको फिल करते चले जाना है स्टूडेंट्स, है ना, भरना है। अब यहाँ पर टोटल भाग कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ हर में जो बॉक्स है उसमें कितना जाएगा? 4। कलर वाले भाग कितने? यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ अंश में क्या लिख देंगे हम? 1। अब यदि नीचे ध्यान से देखेंगे तो कितने डब्बे दिख रहे हैं? बराबर बराबर कितने हिस्से दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। कलर वाले भाग कितने दिख रहे हैं? 2। तो यहाँ ऊपर अंश में 2 लिख देंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं ना। ये दोनों आकृति को ध्यान से देखेंगे तो कलर वाला हिस्सा जो हो रहा है उसका सेम दिखाई दे रहा है ना। चलिए 8वां नंबर का देख लेते हैं। तो इनमें यदि देखें तो 1 2 3। तो नीचे वाले बॉक्स में 3 और 2 भरे हुए हैं, तो अंश में आ जाएगा 2। टोटल कितने भाग दिख रहे हैं? बराबर बराबर 6। तो ये 6 लिख दिए। और कलरफुल वाले भाग कितने हैं? 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर 3 तरीके की आकृति को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो पहली वाली आकृति में टोटल भाग दिख रहे हैं 2। तो यहाँ 2 लिखे। तो 2 में से कितने कलर है? 1। तो यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ 4 है टोटल, तो ये 4 हो गया। 4 में से कितने कलर हैं? 2। तो यहाँ 2 लिख दिया। टोटल कितने भाग दिख रहे हैं? 8। तो ये देखिए 8। 8 में से कितने कलर हैं? 4। और यदि हम तीनों आकृति को ध्यान से देखें तो समान हिस्सा आ रहा है, उस आकृति का समान हिस्सा दिख रहा है हमको कि देखो इसमें इतना एरिया दिख रहा है कलर वाला, इसमें भी उतना ही एरिया दिख रहा है कलर वाला, इसमें भी उतना ही एरिया दिख रहा है कलर वाला। बस हिस्से बढ़ा रहे हैं, है ना। तो जिस रेशो में हिस्से बढ़ाए जा रहे हैं उसी रेशो में हम ये कह सकते हैं कि भिन्न अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन दिखने में भिन्न अलग अलग लिखे जरूर रहे हैं, लेकिन वो सारे भिन्न आपस में क्या है? समान है ना।
तो चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो कार्यपत्रक 7 था ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं हम कि ये जो वीडियो हमने कार्यपत्रक 7 में हमने समान भिन्न को पूरा करने की जो कोशिश की है, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।